ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। देश के इंफ्रा मार्वल में एक और बड़ा रिकॉर्ड जुड़ गया है। जम्मू कश्मीर में जोजिला टनल का रास्ता ब्रेक थ्रू हो गया है। ये एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सड़क सुरंग है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद मौके पर पहुंचे और प्रतीकात्मक तौर पर चट्टान तोड़ी गई। 60 साल का पुराना सपना अब हकीकत बनने जा रहा है। सदियों से बंद रहने वाला जोजिला दर्रा अब साल भर खुला रहेगा। लद्दाख के लोगों के लिए ये ऐतिहासिक पल है। आज हम आपको इस टनल की पूरी कहानी, इसके फायदे और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका कितना महत्व होने वाला है, पूरी कहानी आसान भाषा में बताने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के अंत तक। 60 साल का इंतजार खत्म। दोस्तों, जोजिला टनल की मांग पिछले 60-70 साल से चल रही थी। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान जब सड़क बंद हो गई थी, तब सबको एहसास हुआ कि इस इलाके में सुरंग कितनी जरूरी है। आज वो दिन आ गया है। लद्दाख सांसद मोहम्मद हनीफा जान ने कहा कि पिछले 60-70 साल का सपना अब पूरा होने जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी को धन्यवाद दिया। उनका कहना था कि भाजपा सरकार आने के बाद ही इस प्रोजेक्ट पर असली काम शुरू हुआ। रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी ने खुद इस प्रोजेक्ट की निगरानी की। लद्दाख के लोग कह रहे हैं कि गडकरी के गतिशील नेतृत्व की वजह से ये संभव हो पाया है। आज ब्रेक थ्रू समारोह में गडकरी ने रिमोट डिनोनेटर दबाकर दोनों छोरों को जोड़ा। ये टनल 13.15 किलोमीटर लंबी है और राष्ट्रीय राजमार्ग 1 का हिस्सा है। बालटाल से मीनामार्ग के बीच बनी ये सुरंग एशिया की सबसे लंबी दो तरफा सड़क टनल बन गई है। 80% काम पूरा। कब खुलेगी टनल? प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी ICT AIAPL के इंजीनियर यूसुफ ने बताया कि टनल का करीब 80% काम पूरा हो चुका है। ब्रेक थ्रू एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन पूरी टनल को ट्रैफिक के लिए खोलने में अभी 2.5 साल का लंबा समय लग सकता है। हालांकि इमरजेंसी में, खासकर सेना के लिए, इसे पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आम लोगों को पूरा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। CM उमर अब्दुल्ला का बयान। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस ब्रेक थ्रू को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा, ये लद्दाख के लोगों का पुराना सपना था। दशकों से हर मौसम में संपर्क का इंतजार था। अब वो सपना पूरा हो रहा है। उमर अब्दुल्ला ने लद्दाख के लोगों को बधाई दी और नितिन गडकरी व उनके मंत्रालय को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि ये सुरंग शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए गेम चेंजर साबित होगी। दोस्तों, जोजिला दर्रा सर्दियों में 6-7 महीने बंद रहता था। इसकी वजह से लद्दाख पूरी तरीके से कट जाता था। अब ये टनल बन जाने से साल भर कश्मीर और लद्दाख के बीच आवागमन बना रहेगा। छात्रों को पढ़ाई के लिए बाहर जाने में आसानी होगी। मरीजों को समय पर बेहतर इलाज पहुंचने में मदद मिलेगी। बुजुर्गों और परिवारों को सर्दियों में सफर करने की परेशानी खत्म होगी। कारगिल और लद्दाख की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। पर्यटन बढ़ेगा। सामाजिक और सांस्कृतिक रिश्ते और मजबूत होंगे। ये टनल सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। कारगिल युद्ध के बाद इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ गई थी। अब सेना को भी हर मौसम में लद्दाख पहुंचने में आसानी होगी। भारतीय सेना और BRO के अधिकारी भी इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी उत्साहित हैं। समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान, कारगिल के पदाधिकारी और NHI, DCL, BRO और मेगा इंजीनियरिंग के अधिकारी मौजूद रहे। ये समारोह पूरे इलाके के लिए बेहद यादगार पल रहा। जोजिला टनल बनाना आसान काम नहीं था। ऊंचाई, कठिन मौसम, चट्टानों की मजबूती, हर चुनौती को पार किया गया। ये दिखाता है कि भारतीय इंजीनियरिंग अब दुनिया के किसी भी बड़े प्रोजेक्ट को हैंडल कर सकती है। अभी टनल का काम 20% बाकी है। अगले 2.5 साल में पूरी तरह से टनल तैयार कर ली जाएगी। तब ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, बल्कि कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाली जीवन रेखा बनेगी। नितिन गडकरी ने भरोसा दिलाया कि प्रोजेक्ट समय पर पूरा कर लिया जाएगा। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में एक बड़ी मिसाल है। 60 साल का इंतजार खत्म हुआ। लद्दाख में भी अब विकास तेजी से हो रहे हैं। ये विकास वो मॉडल है जो राजनीति से ऊपर उठकर लोगों के जीवन को बेहतर बनाता है। चाहे कोई भी सरकार हो, लेकिन जब काम होता है तो पूरे देश को फायदा होता है।